दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश पेडागोजी का जो टॉपिक है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। तो आखिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये कौन सी चीज है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही में मूक आपके टॉपिक में दिया हुआ है, तो मूक के बारे में जानेंगे कि मूक क्या है, MOOC मूक, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, उसका फुल फॉर्म और उसकी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फिर हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और कल की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई, तो आज से आपकी क्लासेस प्रॉपर होंगी। सो चलिए पढ़ते हैं। देखिए OER इसका जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ये है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, मुक्त शैक्षणिक संसाधन। ये होता क्या है? The term OER Open Educational Resource was first defined by UNESCO। यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि OER के बारे में सबसे पहले किसने और कब डिफाइन किया था। तो यूनेस्को ने किया था 2002 में। As any type of educational material that are in the public domain or introduced with an open license and can range from textbook to curricula, syllabi, lecture, notes, assignment, test, project, audio, video and animation। देखिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्थान नहीं है। जो भी पढ़ाई के संसाधन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मुक्त रूप से अवेलेबल है, जिनको आप आसानी से इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या अदर किताबों के सोर्सेज से, उसके माध्यम से या किसी ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप किसी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो बिना कोई बंधन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको हम किस में रखते हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में उसको गिना जाता है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना है, आप विकिपीडिया में गए और वहां पर जाकर के कोई भी टॉपिक उठा लिया, आपने पढ़ लिया, है ना। इसी तरह की कई सारी वेबसाइट होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी भी चीज के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करती हैं। आप वहां से जाकर के अपना डाउट क्लियर कर लेते हो। कई तरह के ऑनलाइन PDF वगैरह अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराती हैं आपका कोर्सेस। और सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आज का जो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। यहाँ पे आप फ्री में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बिना किसी बंधन के। इसी को कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ठीक है। द 5 Rs ओपनेस, इसमें 5 R और R का यूज होता है, 5 R। ठीक है, ये 5 R क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है रिटेन, फिर है रीयूज, ये ध्यान रखिएगा 5 R के बारे में, रिवाइज, रीमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये 5 R हैं किसके? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के। रिटेन द राइट टू मेक, ओन एंड कंट्रोल कॉपीज ऑफ द कंटेंट, है ना, उसकी कॉपीज बना लिया, उसको कंट्रोल किया। रीयूज, उसको दोबारा से, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पढ़ के आप चले हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं उसको कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, दूसरा भी आदमी उसको पढ़ सकता है इजीली, है ना। तो उसको रीयूज किया जा सकता है, रिवाइज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उस चीज को एडजस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। और रीमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी कुछ 5 R हैं, मतलब जो आपके लिए पता होना आपको जरूरी है। तो 5 R किसमें? आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या है? ये जो भी आपको ऑनलाइन मुक्त रूप से आपके लिए इंटरनेट पे या किसी किताब के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जो भी आपको मुफ्त में और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल सुविधाएं बिना किसी बंधन के फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के अंतर रखते हैं। और इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो यूनेस्को ने 2002 में डिफाइन किया था। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको देखते हैं व्हाट इज मूक। मूक क्या होता है? तो अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को हम कहते हैं मूक। इज अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये क्या है? डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे हैं जो ऐसे
एरियाज में रहते हैं वो जाकर के डायरेक्टली कहीं एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जाकर के डायरेक्टली कहीं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मोड पे पढ़ाई करते हैं। कई सारी ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जो मूक कोर्सेज करवाते हैं। वहां पे आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं और एनरोलमेंट करवाने के बाद आपको वहां से आपकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वगैरह आपको इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन भेज दी जाती हैं, या फिर किताबें आपकी पैक होकर के आपके घर तक डिलीवर करवा दी जाती हैं और आप अपने घर बैठ करके उसमें पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट बेस्ड, एक ऐसे ही होता है। तो जिसमें आप सर्टिफिकेट बेस्ड होता है तो उसका सर्टिफिकेट का कुछ कॉस्ट पड़ता है, बाकी आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं और आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो एक तरह से डिस्टेंस मोड लर्निंग हम इनको कह सकते हैं, वो हमारी मूक के अंतर्गत आती है। जब से हमारा कोरोना का एपिडेमिक आया तो उसके बाद से इनका कुछ प्रचलन ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, कई सारे बच्चे थे जो जहां रह करके पढ़ रहे थे उनके लिए आना जाना मुश्किल हो गया। तो MOOC may be patterned on a college or university course or be less structured, although they do not always offer academic credits. These courses may offer a certification. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री में सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, enhance employment opportunities भी मिलती हैं और further studies भी मिलती हैं। Typically, MOOCs are used for higher education and career advancement. Higher education के लिए आप इनको यूज करते हैं। But due to the coronavirus pandemic, many public school districts and undergraduate degree program have implemented MOOCs as the new standard. तो MOOC जो है एक नए स्टैंडर्ड के रूप में उभर के आया। How do MOOCs work? MOOCs are online course that a student access through the internet. तो ये ऑनलाइन कोर्स होता है जिसको एक स्टूडेंट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। टिपिकली दीज कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासेस मटेरियल मेड एक्सेसिबल ऑनलाइन। जो आपके ट्रेडिशनल क्लासेस मटेरियल्स हैं होते वही हैं, मगर वो आपके लिए ऑनलाइन एक्सेसिबल कर दिए जाते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। किताब में मार्केट में जाना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगहों से किताबें ढूंढना, ये वाला टेंशन आपके लिए खत्म हो जाता है, वो लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। फिल्म और रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, रीडिंग्स, प्रॉब्लम सेट्स, ऑनलाइन क्विज, एग्जामिनेशन ऑनलाइन, है ना, इस तरह की कई सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारा जो कई तरह के एग्जाम हैं वो घर बैठे आपको देने के लिए फैसिलिटीज हो गई है। आपको अब सेंटर भी नहीं चूज करना पड़ता है कि आप फलाने सेंटर में जाइए पेपर दीजिए। कई सारे एग्जाम अब घर बैठे ही, आपके पास एक लैपटॉप सेट है और उसमें वेबकैम लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं, अच्छे से आवाज वगैरह जाती है, तो आप घर बैठे ही उसको पेपर को अपना होम से दे सकते हैं। ये भी ऑप्शन आने लगा है कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजों को मैनेज करवाते हैं। तो समझ में आया होगा आप सभी को, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ना ही तो ऐसा कोई कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ने में समस्या है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की और आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे का अपना टॉपिक शायद शाम को आपको एक और क्लास मिलेगी। सो हमेशा इसी तरह ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।